हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो कि ट्रांसलेशन था। ट्रांसलेशन क्या होता है? जबकि एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोसीजर क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। उसका एक छोटा सा टर्म बाकी रह गया था, वो मैं आपको बता रही हूँ, यूटीआर। यूटीआर की फुल फॉर्म होती है अनट्रांसलेटेड रीजन। वो डीएनए के वो रीजन जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन। जैसे कि इसकी डिफाइन है, एडिशनल सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए व्हिच आर नॉट ट्रांसलेटेड रेफर्ड एज यूटीआर। जो रीजन किसका? एमआरएनए का। जैसे कि ये एमआरएनए है, मैंने आपको बताया था जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट होती है वो क्या करती है? इनिशिएटर कोडोन को फाइंड आउट करती है। तो यहाँ आकर अगर स्मॉलर यूनिट जुड़ी, इनिशिएटर कोडोन क्या होता है? AUG। अगर यहाँ AUG प्रेजेंट है, या इसको अपन ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ AUG प्रेजेंट है, यहाँ से इनिशिएशन हुआ है और यहाँ पे स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है। ये क्या है? स्टॉप कोडोन। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी स्पेसिफिक टीआरएनए नहीं होता है। तो यहां से यहां तक ट्रांसलेशन होता है। इस स्टॉप कोडोन के आगे का जो एमआरएनए का रीजन होता है और इस इनिशिएटर कोडोन के पहले का जो रीजन होता है वो क्या कहलाते हैं? यूटीआर्स। आरएनए के वो रीजन्स जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो कहलाते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, यानी यूटीआर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आज अपन नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या? जीन एक्सप्रेशन। ये एक लाइन रह गई, द यूटीआर्स आर प्रेजेंट बिफोर स्टार्ट कोडोन एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन। ये मैंने आपको बता दिया। जीन एक्सप्रेशन, प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है जीन एक्सप्रेशन? प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस। जीन एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेस होना, जिसके नेम से पता चल रहा है, जीन का एक्सप्रेस होना, जिससे कि एट लास्ट क्या हो? प्रोटीन सिंथेसिस। टू मेन प्रोसेसेस, जीन एक्सप्रेशन में टू मेन प्रोसेसेस आते हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से किसका फॉर्मेशन? एमआरएनए का। और ट्रांसलेशन क्या होता है? उसी एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस। तो जीन एक्सप्रेशन क्या है? किसी जीन के एक्सप्रेस करने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? जीन एक्सप्रेशन। दोबारा देखते हैं, प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस। जेनेटिक कोड, इसके अंदर जेनेटिक कोड होता है जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ट्रांसलेशन में हमने ये सब पढ़ा, लेकिन ट्रांसलेशन होने से पहले आरएनए का फॉर्मेशन जरूरी है। तो आरएनए का फॉर्मेशन किससे होता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर से। इसलिए हम इस प्रोसीजर को भी जीन एक्सप्रेशन में इंक्लूड करते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर हर समय प्रोटीन जो है, हर तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहेगा, नहीं। जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उसी टाइम पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो जो जीन प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं उन जीन के एक्सप्रेस होने को रेगुलेट करना ही क्या कहलाता है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। Controlling the gene expression to ensure appropriate genes get expressed at the right time, यानी उसके जब बॉडी को रिक्वायरमेंट हो उसी राइट टाइम पे वो जीन एक्सप्रेस करे और प्रोटीन का फॉर्मेशन करे, वो क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड एट एनी ऑफ दीज स्टेजेस। किस किस स्टेज पे हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है, अभी मैंने बताया क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए टू मैच्योर एमआरएनए। ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, दोबारा रिकॉल करवाती हूँ। जब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि तीन सेंट्रल डॉग्मा में तीन प्रोसीजर होते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। और जो ट्रांसलेशन होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में बना है, ट्रांसक्रिप्शन में बनने के बाद एमआरएनए जो बनता है वो प्री एमआरएनए होता है। उसके बाद वो कुछ प्रोसेसेस या कुछ प्रोसेसिंग होती है उसमें, उसके बाद वो मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होता है, जो कि मैंने आपको बताई कि स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग होती है, टेलिंग होती है। ये मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा चुकी हूँ।
तो उस जगह पे भी हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ये प्रोसेसिंग होने के बाद जो mRNA मैच्योर mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है, उस जगह पे भी हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपको सबको पता है जीन एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। अगर हम ट्रांसलेशन नहीं होने दे तो क्या होगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से इस स्टेज पे हम क्या कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि जीन एक्सप्रेशन जो अभी हमने पढ़ा वो होता कैसे है। तो जीन एक्सप्रेशन को होने के लिए एक ओपेरोन प्रोकैरियोट्स में, ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में एक ओपेरोन ऑपरेट होता है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, लॉ ऑफ जैकब एंड मैनॉट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरोन। ओपेरोन का कॉन्सेप्ट इन तीनों साइंटिस्ट ने मिल करके दिया था। रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट्स, अब हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे कि ओपेरोन कैसे ऑपरेट होता है और ओपेरोन होता क्या है। Set of many structural genes arranged under a common promoter and regulated under a common operator। तो जैसा कि अपन ने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि ये क्या है, डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, तो ये क्या है, एक डीएनए। इस डीएनए में एक रीजन होता है प्रमोटर रीजन, और एक रीजन मैंने आपको बताया था होता है टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर रीजन वो रीजन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है, और टर्मिनेटर रीजन वो रीजन होता है जहां तक कि ये पूरी सीक्वेंस पूरा जो डीएनए है वो पार्टिसिपेट करता है किसमें, आरएनए के सिंथेसिस में। तो ऐसा ही लैब ओपेरोन में क्या होता है, ये प्रमोटर होता है, ये टर्मिनेटर होता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। प्रमोटर के साथ में एक और यहाँ पे होता है ऑपरेटर। ये प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन्स, टर्मिनेटर, ये क्या है, ये डीएनए का एक सीक्वेंस है या एक सेगमेंट है जो कि अलग अलग अपने काम को करते हैं। जैसे कि जो प्रमोटर है वो डीएनए का वो सेगमेंट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। ऑपरेटर एक और सीक्वेंस है जो प्रमोटर के साथ अटैच रहता है और ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर है इसको रेगुलेट करता है। स्ट्रक्चरल जीन्स वो जीन हैं जो एमआरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। टर्मिनेटर आपको पता ही है, टर्मिनेटर तक आगे क्या होता है, वहां तक ट्रांसक्रिप्शन होता है फिर रुक जाता है। तो ओपेरोन में क्या होता है, एक प्रमोटर होता है, एक ऑपरेटर होता है, कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। और क्या होता है, अब इन सबकी पहले डिफाइन देख लेते हैं हम।
प्रमोटर देखते हैं क्या होता है, इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। अभी मैंने आपको बताया था डीएनए का वो रीजन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। अलाउज आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड्स विद इट। जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रमोटर रीजन होता है उसी रीजन से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो आकर के अटैच होता है और क्या करता है, आरएनए का सिंथेसिस। डिसाइड्स विच जीन टू पार्टिसिपेट इन एमआरएनए सिंथेसिस। ये जहां प्रेजेंट होता है उसके आगे के जो भी जीन्स है वो ही तो पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। तो प्रमोटर ही डिसाइड करता है कि कौन से जीन्स जो हैं वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे एमआरएनए सिंथेसिस में। तो ये था प्रमोटर। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं ऑपरेटर। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं ऑपरेटर। नेक्स्ट हम देखा है ऑपरेटर। अभी मैंने आपको बताया प्रमोटर के पास में एक और सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जो होता है ऑपरेटर। क्या होता है ऑपरेटर? सीक्वेंस बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच में जो सीक्वेंस होती है वो होती है क्या? ऑपरेटर। रेगुलेटरी प्रोटीन्स बाइंड्स हेयर। कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जो इस ऑपेरोन को रेगुलेट करेंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी वो रेगुलेटरी प्रोटीन कहाँ आकर अटैच होते हैं? ऑपरेटर पे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं? कोड फॉर एमआरएनए रेगुलेटेड बाय ओपेरोन। ये सारे जीन्स क्या करेंगे? एमआरएनए को कोड करते हैं यानी एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे जीन्स स्ट्रक्चरल जीन्स। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टर्मिनेटर और ऑपरेटर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट बिटवीन ऑपरेटर एंड टर्मिनेटर। मैंने अभी ये चीज बताई थी आपको, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन होते हैं जो रेगुलेशन करते हैं कि जो ऑपेरोन है वो चालू रहेगा यानी स्विच ऑन पोजीशन में रहेगा या स्विच ऑफ पोजीशन में रहेगा, यानी जो है एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा। तो जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्टिवेटर्स और सेकेंड है रिप्रेसर। रेगुलेटरी प्रोटीन में दो तरह के होते हैं, एक्टिवेटर और रिप्रेसर। एक्टिवेटर जो होते हैं वो पॉजिटिवली एक्ट करते हैं और रिप्रेसर जो होते हैं वो नेगेटिवली एक्ट करते हैं।
दोनों क्या करेंगे, बाइंड्स विथ ऑपरेटर, ये दोनों ही किससे बाइंड होते हैं, ऑपरेटर से, ठीक है। एक्टिवेटर, एक्टिवेटर वो है जो लैक ऑपरेटर, ये एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, यानी अगर ये प्रेजेंट होगा तो लैक ऑपेरॉन ऑन पोजीशन में होगा, यानी एमआरएनए का सिंथेसिस होगा। लेकिन अगर हम रिप्रेसर की बात करें तो ये नेगेटिवली एक्ट करते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन करते हैं। अगर ये रिप्रेसर यहां आकर के ऑपरेटर से बाइंड हो जाते हैं तो ये आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से अटैच होने के बाद इस सीक्वेंस पे मूव करने के लिए और आरएनए की सिंथेसिस करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे कोई रिप्रेसर ऑपरेटर से अटैच रहता है तो आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, यानी जो ऑपेरॉन है हमारा वो स्विच ऑफ पोजीशन में रहेगा, इसीलिए कहते हैं कि ये नेगेटिवली एक्ट करते हैं। या अगर किसी ऑपेरॉन में क्या प्रेजेंट हो, रिप्रेसर, तो वो किस टाइप का रेगुलेशन होता है, नेगेटिव रेगुलेशन। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जो रिप्रेसर है अगर अटैच हो गया तो ये ऑपेरॉन वर्क नहीं करेगा। जब ये रिप्रेसर इस ऑपरेटर से डिटैच होगा तभी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ अटैच होगा और अटैच होकर के आरएनए का सिंथेसिस करवाएगा। तो ये तो आपकी बेसिक नॉलेज हो गई कि ऑपेरॉन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आगे कल हम पढ़ेंगे कि लैक ऑपेरॉन के बारे में कि लैक ऑपेरॉन क्या होता है।